हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का टॉपिक एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसका पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विजयनगर जो दक्षिण भारत में स्थित है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राज्य के केंद्रों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सभा मंडप, कमल महल, महानवमी डिब्बा जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हजाराम मंदिर, इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे धार्मिक केंद्रों के बारे में, जिसमें गोपुरम मंडप, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पंपा देवी मंदिर। आज के इस वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो फिनिश होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं राज्य के केंद्र से। राज्य के केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राज्य के केंद्र यानी जहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे वो कहाँ पर स्थित था? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। परंतु इसमें 60 से भी अधिक जो है वो मंदिर जो है संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा का भवन, जहाँ पर राजा रहा करता था। सभा मंडप, इसमें हम देख लेते हैं। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के साधनों के लिए क्षेत्र बने हुए हैं। यानी इसमें हमने पाया कि सभा मंडल जो है वो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था, और जिसके आसपास यानी जिसमें क्या है उसके आसपास दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर, जब हम कहते हैं बिल्कुल सटीक, उसमें लकड़ी के साधनों के लिए क्या किए हुए हैं? छेद किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका महानवमी डिब्बा, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे, यह विजयनगर साम्राज्य में स्थित एक ऊंचा और विशालकाय मंच है। यानी अगर हम बात करें महानवमी डिब्बे के बारे में तो यह कहाँ पर स्थित है? विजयनगर में स्थित है। विजयनगर की बात कर रहे हैं तो विजयनगर में स्थित है, और ये बहुत ऊंचा जो है महानवमी जो डिब्बा है बहुत ऊंचा है। अगर हम इसके आधार की बात करें तो ये 11,000 वर्ग फीट और उसकी ऊंचाई जो है वो 40 फीट है। अब देखिए हम देख लेते हैं 11,000 फीट। देखिए आधार हम बोलते हैं ये हो गया इसका आधार। ये कितना हो गया? 11,000। और इसकी ऊंचाई जो है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई है इसकी 40 फीट। तो इस तरीके से जो महानवमी डिब्बा है ये बनाया गया है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 40 फीट है और इसका आधार जो है वो 11,000 वर्ग फीट है। तो देखिए कितना बड़ा और कितना विशाल मंच था, जहाँ पर बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका इसका नामकरण इसके कार्यों और इसके आकार के आधार को देखकर ही किया गया है। नेक्स्ट है आपका इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान, यानी इसमें क्या होता था? इससे संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसमें दशहरा उत्तर भारत में होता है, दुर्गा पूजा जो बंगाल में, तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नाम से जाना जाता है। यानी इसमें क्या है? बहुत से त्यौहार मनाए जाते थे, जैसे कि इसमें दशहरा और दुर्गा पूजा की जाती थी। महानवमी यानी प्रायद्वीप में जो मनाया जाता था, इसमें इसको जाना जाता है। इसमें मेनली कभी से में प्रोग्राम किए जाते थे, सितंबर और अक्टूबर के शरद के महीने में किया जाता था। नेक्स्ट है इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे तथा ताकतों का प्रदर्शन करते थे। यानी विजयनगर के जो शासक होते थे वो महानवमी डिब्बे में आते थे और अपनी जो उनकी शक्ति है उसका प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों, यानी धर्म के जो अनुष्ठान होते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, राज्य की अश्वों की पूजा, और यानी वहाँ के अश्व मतलब घोड़ों की पूजा, भैंसों की पूजा और अन्य जानवरों की बलि जो वहाँ पर दी जाती थी। नेक्स्ट है इस त्योहार से जुड़े आकर्षण में नृत्य, कुश्ती, घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही साथ प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण है। यानी इस त्योहार पर क्या किया जाता था कि सबसे पहले तो वहाँ पे कुश्ती की जाती थी। सब अपने अपने जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन वहाँ पर क्या करते थे, जैसे नृत्य, कुश्ती, और वहाँ पर जो है घोड़ों, हाथियों और भी जो जानवर है उनकी जो है वो यात्रा निकाली जाती थी। यहाँ पर क्या होता था, जो राजा के अधीनस्थ जो और राजा होते थे या कुछ जो नायक होते थे, या ये सारी चीज़ क्या करते थे वहाँ पर आकर, और ये सभी लोग क्या करते थे, राजा को भेंट दिया करते थे और बलि भी वहाँ पर चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन, यानी राज्य के केंद्र में जो भवन स्थित है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कमल महल और दूसरा है हजार राम मंदिर। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कमल महल, तो चलिए देख लेते हैं कमल महल के बारे में। कमल महल राज्य के केंद्र का सबसे सुंदर भवनों में से एक है, यानी सबसे सुंदर जो भवन है वो कमल महल है। इसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था, यानी इसका जो नामकरण, इसका जो नाम रखा गया कमल महल, वो किसने किया था? 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज यात्री ने किया था। यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, यानी जहाँ पर वो अपने जो परामर्शदाता हैं जिनसे वो डिस्कशन करता था, विचार विमर्श करता था, उनसे यहाँ पर मिला करता था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर जो है ये राज्य के केंद्र में स्थित एक सुंदर मंदिर था। देखिए हर किसी मंदिर में, महानवी डिब्बा में या और जो भी भवन है उसमें आप ये जो लाइन है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि यह राज्य के केंद्र में स्थित एक सुंदर मंदिर था, या फिर जो भी है सभा भवन जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर भवन था। ऐसे इस तरीके का जो पॉइंट है आप इसमें लिख सकते हैं। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था, यानी हजार राम मंदिर जो था उसमें सिर्फ कौन जाता था? राजा और उसके परिवार जाते थे। अनुष्ठानों के लिए, पूजा के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वहाँ पे सिर्फ कौन जाया करता था? राजा के परिवार के सदस्य या फिर राजा खुद। इसके आंतरिक दीवारों पर रामायण के चित्र भी देखने को मिलते हैं, यानी अगर हम इसके आंतरिक दीवारों की बात करें तो वहाँ पर राजाओं के जो चित्र, जो रामायण के जो चित्र हैं वो भी देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक केंद्र। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्रों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भागों को धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। उत्तरी भाग, देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है वो ऐसे दक्षिण में स्थित है, तो इसका जो ये उत्तरी भाग है, विजयनगर साम्राज्य का ये जो उत्तरी भाग है, इसको ही धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। क्यों? अब रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए स्थानीय मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो पहाड़ी रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी, यानी वहीं पे क्या है, रामायण में जो वानर राज्य की रक्षा जो है वो उत्तरी भाग में ही की गई है। पहला कारण इसका यह है। दूसरा क्या है? अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इस पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं से विवाह करने के लिए तब क्या था, यानी पंपा देवी जो थी उन्होंने किससे विवाह करने के लिए? विरूपाक्ष जो किसका ही रूप माने जाते हैं? शिव का रूप माने जाते हैं। इनसे विवाह करने के लिए तपस्या जो की थी, यानी तप जो क्या था वो कहाँ पर क्या था? उत्तरी भाग में क्या था, इसलिए इसको धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से जैन मंदिरें भी मिली है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिली है? जैन धर्म की मंदिरें जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग जो है उसी को ही हम क्या मानते हैं? धार्मिक केंद्र के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है इसका विजयनगर के स्थान का चयन। वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित है, यानी वहाँ पर हमें कौन कौन से मंदिर मिले हैं? पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर जो है वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते हैं, यानी विजयनगर के जो शासक थे वे शासन करने को विरूपाक्ष देवता ने जो है उन्हें भेजा है। नेक्स्ट है सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित था, यानी अगर हम बात करें कन्नड़ लिपि में कौन सा जो शब्द है वो हमें देखने को मिलता है तो वो हमें विरूपाक्ष मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है किसको ज़्यादा मानते थे? विरूपाक्ष देवता को ज़्यादा मानते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शासक देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेत के रूप में हिंदू रामायण का भी प्रयोग करते हैं। इस शब्द का अर्थ था हिंदू सुल्तान, यानी अगर हम बात करें शासक देवताओं के बारे में तो उन्होंने एक हिंदू रामायण का प्रयोग किया जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदू सुल्तान। नेक्स्ट है आपका गोपुरम और मंडप। अब हम जानेंगे गोपुरम क्या होता है और मंडप क्या होता है। गोपुरम का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राज का प्रवेश द्वार, जो कि दूर से ही मंदिर होने का संकेत देता है, यानी कि एक मंदिर है और इसमें बहुत सारे जो है वो ये पूरा का पूरा क्या है? द्वार है और इसके नीचे यहाँ पे क्या बनाया है? मंदिर है, जो दूर से ही पता चलता है कि ये एक मंदिर है, जिसका पिक्चर आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है। नेक्स्ट है आपका मंडप। तो मंडप का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? विवाह के लिए और विवाह संपन्न करने तथा अन्य अनुष्ठानों, यानी कि जो और भी पूजा पाठ हवन होते हैं उनके लिए जो है वो मंडप का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आपका विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। अब हम जानेंगे विरूपाक्ष मंदिर की क्या क्या विशेषता है।
तो विरूपाक्ष देव का शिव का रूप माना जाता है। सबसे पहले तो विरूपाक्ष देव को किसका रूप माना जाता है? शिव जी का रूप माना जाता है। यह मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास का है, यानी ये मंदिर जब बनाया गया था या तो ये 9वीं या 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया था, यानी ये जो मंदिर का जो मंडप बनाया था वो किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका, अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी गोपुरम के बारे में। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय जो है वो भी कृष्णदेव राय को जाता है। मंदिर का जो सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। अब सभागारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? इसमें से कुछ ऐसी थी जिसमें देवताओं की मूर्तियां होती थी, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी, यानी नृत्य, संगीत और अन्य जो बहुत सारी जो कार्यक्रम है उन्हें देखने के लिए जो मूर्तियाँ वहाँ रखी जाती थी। अन्य सभागारों का जो प्रयोग है वो देवी देवता के विवाह के उत्सव पर आनंद बनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं के झूला झुलाने के लिए भी किया जाता था। यानी सभागार जो है वहाँ पे जो देवी देवताओं की मूर्तियों को झूला झुलाने के लिए किया जाता था, वहाँ पे संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए सभागारों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता। अगर हम विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखें तो सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, यानी जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता था। विरूपाक्ष जो शिव के रूप थे और विट्ठल जो है वो विष्णु के रूप थे। इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर जो है वो भी देखने को मिला है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर